एज क्या है तकरीबन इससे? एज फीटस की एज जरा फंडल आज देखें। नहीं इसकी आपको प्रेगनेंसी हमल है आपका अराउंड 89 वीक्स। ओह एक्सीलेंट। राइट लैटरल लोअर यूट्राइन सेगमेंट। मेरी तमाम मायोमास। बिस्मिल्लाह। ये जो मौका है माशाल्लाह इतने बड़े उस्ताद साहब बैठे हुए हैं, ये बार बार तो नहीं आता। मेरी तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि नहायत तवज्जो के साथ साहब जो परफॉर्म कर रहे हैं ये प्लीज देखते रहिए। ये वो है प्रैक्टिकल चीज़ें कि बहुत ज़्यादा लेवरिंग भी नहीं है, और जो चीज़ें नीडेड होती हैं हमारी रूटीन की प्रैक्टिस में सारा सब कुछ वो शेयर कर रहे हैं। आज 9 है। आज 11 पैदाइश पे कौन है? मार्च पे कौन है? चीड़े हैं बाल नॉर्मल ले। डॉक्टर इब्राहिम अली साहब के लिए एक जवाब है वो ये कौन ये इसमें नफी नहीं मुझे अच्छा बेटे नीचे हो जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए। जेली लगा दें डॉक्टर साहब, न्यू पेशेंट कर दें। ले जी अब उसी तरह हम शुरू करेंगे। वील अप्लाई द जेली ऑल ओवर और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। इसमें पेशेंट की जो कंप्लेंट है वो सबसे नाराज करूँ कि ये कहते हैं हमारी बेटियाँ बच जाती हैं, बेटे नहीं बचते, तो वो भी सारे इस नेट के बारे में जो है वो बताएंगे हमें। तो ये जनाब हमने जेली अप्लाई की, ये पहली प्रेगनेंसी है। अब मैं ये जेली अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे आइडिया हो गया कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, और यहाँ पे अप्लाई करते करते मुझे ये फील हुआ कि ये इस जगह पे एक वाज़े गैप नज़र आ रहा है, जो जिधर प्लेसेंटा की एज जो है वो लिफ्ट हुई हुई है, कोरियोनिक एज इज सेपरेट फ्रॉम दिस यूट्राइन वॉल। तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इधर ब्लड वेसल्स हैं बहुत ज़्यादा जो लो यूट्राइन सेगमेंट में वेरिसीज अक्सर होती हैं, या ये सब कोरियोनिक कोई कलेक्शन है ब्लड की। हमें नहीं पता हिस्ट्री क्या है। तो इससे पहले कि हम हिस्ट्री लें, वी विल पुट कलर ओवर हियर जस्ट टू सी कि क्या कोई इधर ये ज़रा देखने कलर का नहीं, ठीक है बाकी कलर आ रहा है। तो ये तय हो गई बात जनाब कि ये ब्लड वेसल्स नहीं है, और ये वाज़े तौर पर कोरियन सेपरेटेड है, और कुछ हमें यहाँ पे क्लॉट्स भी नज़र आ रहे हैं, ये वाले फाइब्रिन क्लॉट्स। तो ये आप ज़रा नोट कीजिए कि जो सर्वाइकल कैनाल है वो यहाँ पे, ये एक्सटर्नल वॉल्स, ये अपर लिप, ये पोस्टीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स, और हम कोशिश में है कि हमें सर्वाइकल कैनाल, ये सर्वाइकल कैनाल है, ये जो ब्लैक सी लाइन आ रही है, तो ये एंटीरियर वॉल ऑफ द सर्विक्स, ये पोस्टीरियर वॉल, ये इंटरनल ऑफ, और यहाँ पे एक्सटर्नल ऑफ, और ये है वो। बेटे आपको ब्लीडिंग हुई थी, खून पिया थी, तो दो नहीं होने बच्चे के बीच में है नहीं जी। तो ये तय हुई बात कि ये जो भी कलेक्शन है ये कंसील्ड है, कोई हेमरेज हुआ नहीं है। अब जो एक देखें ना, ये
फीटस काफ़ी बड़ा है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी इस गेस्टेशनल सैक ने यूट्राइन कैविटी को फिल नहीं किया और ये अभी थोड़ी सी बाकी है। ये डेफिनेटली फिल कर चुका है, क्योंकि ये बच्चा जो आप देख रहे हैं ये 14 वीक्स के अराउंड है। इसका हेड देखते हुए ये लगता है। बायपैराइटल डायमीटर देखें ज़रा। तो ये हमने देखा कि ये 14 वीक और 2 डेज है। ये जो फीटल हेड है 14 वीक्स और 2 डेज। अब हम हेड सर्कमफ्रेंस लेते हैं। यप, इधर हमने रखा आउटर एस्पेक्ट ऑफ द ऑक्सीपिट पे और ये फ्रंटल बोन पे के बाहर, और अब हमने इसको उस स्कल बोन के बाहर रख दिया। तो ये 14 वीक्स 3 डेज आया। ये तय हो गई बात। व्हाट नेक्स्ट? ये हमने हेड देखा। हेड के अंदर कोरॉइड प्लेक्सेस हमें नज़र आ रही है, ये भी और ये भी, और ये एंटीरियर हॉर्न्स, और ये फ्यूचर जो आपको एरो है वो नज़र आ रहा है। ये वाला, ये साइड, ये इस साइड पे आई बॉल आएंगी, जो कि अभी इट इज़ अ लिटिल अर्ली, लेकिन हमें कुछ फील हो रहा है। और यहाँ ये आपको एमनियोटिक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये जिसके अंदर ये फीटस है, और ये कोरियोनिक कैविटी है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटी, वो इस एमनियोटिक कैविटी के बाहर। तो ये जनाब इंतहाई इम्पोर्टेंट गेस्टेशनल एज है जब हमने न्यूकल ट्रांसलूसेंसी एंड प्रेजेंस ऑफ द फीटल नेजल बोन देखती हैं। तो इससे पहले कि हम रूटीन पैरामीटर्स पे चलें, इस स्टेज पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप में से हर एक को देखनी चाहिए बाकायदगी से, irrespective of the maternal age, but specially for those mothers who are 35 weeks plus. लेकिन आजकल 35 वीक्स प्लस पे तो चले माना कि एल्डरली मदर में चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल तो यंग और 20s के अंदर जो मदर्स हैं उनमें भी डाउन्स इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, जो जिसकी वजह का मुझे तो इल्म नहीं है। तो अब हमने ये देख लिया कि इस साइड पे इसकी स्पाइन है, तो मैंने अपनी प्रोब को रोटेट किया, और ये काइंडली ज़हन में रखें कि मुझे इसके अंदर 35 मिनट भी लग सकते हैं। ये बच्चे का जो हेड है उसे ना एक्सटेंडेड होना चाहिए ना फ्लेक्स्ड होना चाहिए, बल्कि न्यूट्रल पोजीशन में। ये देखिए, ये हमें स्पाइन और ये हेड नज़र आ रहा है, लेकिन हम राइट ऑन टॉप ऑफ द ऑक्सीपिट और सर्वाइकल स्पाइन में मिड लाइन में नहीं है। हम मिड लाइन में नहीं हैं, तो मैं थोड़ा सा और परे जाके इसको देखता हूँ कि शायद मुझे मिड लाइन मिल जाए। अगर मुझे उस तरह नहीं इधर से मिल रही तो मैं फेस वाली साइड से आता हूँ कि शायद मुझे फेस वाली साइड से, ये नेजल बोन तो मुझे मिल गई, बहुत अच्छी। अब मैं ऑपोजिट साइड से आया हूँ कि अगर उधर से नहीं मिल रहा तो फेस वाली साइड से मिल जाए। तो ये अब आप देखें, यहाँ पे आपको नेजल बोन मिलेगी। ये बच्चे इस मामले में खूब हमारी एक्सरसाइज, ये अब एक्सटेंडेड है नेक,
इस पे नहीं लेना, इस पे नहीं लेना हमने। ये जब तक न्यूट्रल पोजीशन में नहीं आता, मैंने इसकी ये न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी जो मुझे अब नज़र आ रही है, जो न्यूट्रल पोजीशन में ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन है, ये जो आपके सामने है। नहीं, इसे पता नहीं है, ये तो नहीं गया है नहीं। ठहरो यार, वापस चलो। टेंट दिया ये आपको हाँ, शुक्र है, छोड़ दो। होमवर्क ना किया हो तो इस तरह हो गया। ये तो अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है वो ये है कि ये आप इस साइड पे देख रहे हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये एमनियोटिक कैविटी, ये कोरियोनिक कैविटी। ये इधर से होती आ रही है, यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन इस जगह ये है, ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, और ये कोरियोनिक कैविटी, ये एमनियोटिक कैविटी, ये फीटल स्किन है फॉर श्योर। और ये जो आप न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी देख रहे हैं, ये मैंने पैमाइश करनी है आपके लिए। मेजरमेंट ये काइंडली ज़हन में रखें, हमने वॉल मुय्यन नहीं करनी, हमने जो ब्लैक लूसेंसी है, फ्लूइड जो है, ब्लैक फ्लूइड which is normally seen in all fetuses, but in Down's fetuses, because their skin is loosely attached to the subcutaneous tissue. Therefore, in Down's babies, we will find this loosely attached skin much thicker. ये जो लूसेंसी है, ये ज़्यादा होती है because of more fluid which can accumulate over here due to loose attachment of the skin. Normal fetuses में यहाँ से लेके और इधर तक it should be less than 3. ये मैंने पैमाइश की। तो ये जो पैमाइश है आपके सामने, मैं कह दें थोड़ी सी, ये मैंने न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी मुहैया की है, और ये 3 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। आपके सामने ये 2 है, 2.06। सो दिस इज नॉर्मल न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी। आमतौर पे इन बच्चों के अंदर हम कोरियोनिक वेलर सैम्पलिंग या नियोसिंथेसिस फॉर दिस डाउन सिंड्रोम नहीं करते। अदरवाइज अगर ये 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर हम करते हैं। तो ये थी आपके सामने। अब हमने नेज़ल बोन देखनी है। आपको ये नज़र आ रही है मैंडिबल, ये मैक्सिला, और यहाँ पे नेज़ल बोन आपको नज़र आएगी अभी इंशाल्लाह, वो अब देखेंगे। नेज़ल बोन के लिए जरूरी है कि आप फीटल फ्रंटल हेड की तरफ से बीन को फेंकें। ये काइंडली ज़हन में रखें कि जो नेज़ल बोन है उसे ये अज्यूम करें कि जैसे वो फ्रंटल हेड पे एट राइट एंगल है। तो हमने इधर से लेके आए ये फीटस का, ये देख लें मेरी जो बीम है वो फ्रंटल हेड के, उसको जब मैं ले आऊंगा ना पैरेलल
तो ये मुझे नेजल बोन बड़ी शार्प नजर आएगी और ये इसी पोजीशन में आनी है नजर, फीटल प्रोन पोजीशन में नहीं आनी। ये अब इसका हाथ इधर पड़ा हुआ है और उसके नीचे मैं नेजल बोन देखने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूं आपके लिए। ब्राइट नेजल बोन ये आपके सामने नजर आ रही है। ये तो ये है जी फीटल नेजल बोन जो बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। नोट कीजिए, ये फ्रंटल बोन और ये नेजल बोन, ये डेफिनेटली 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मैंने जूम किया हो पर मेरी जो अल्ट्रासाउंड बीम है वो यूं आ रही है इस पे। मैं इसे जूम आउट करके दिखा दूं शायद आपको। ये देखिए, जो मेरी बीम है मिड लाइन में वो तो सीधी जाएगी यूं, और जो इस मिड लाइन से इधर है वो यूं डाइवर्जेंट है, ये वो यूं जा रही है, डाइवर्जेंट बीम है। तो लिहाजा इधर से जो बीम फॉल करेगी ऑन द नेजल बोन, उसमें हमें ये ऐसे नजर आएगी। ये आपके सामने इस तरह में नजर आएगी। तो हमने न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी देखी इन फीटल सुपाइन पोजीशन। फीटल प्रोन पोजीशन में आप न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी देख सकते हैं, नेजल बोन नहीं देख सकते। हाँ, डॉप्लर अभी डांटे। अच्छा, हाँ। अब्दुल रशीद साहब ने अपनी मर्जी का सवाल किया तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, अभी नहीं। ये जनाब अब आपको फीटल हेड नज़र आ रहा है और ये आपको मैंडिबल नज़र आ रही है वी शेप, ये वी शेप्ड मैंडिबल। ये मैंडिबल है जनाब, ये वाली, ये वी शेप। इसका मतलब क्या है कि फीटस जो है ये माइक्रोनेथिया का शिकार नहीं है, डिप्रेस चिन नहीं है इसकी। ये फ्रंट से देखें, ये आपको नज़र आ रही है मैंडिबल, ये उसके दोनों रेमाए नज़र आ रहे हैं, ये फ्रंटल एस्पेक्ट और ये उसके ये। और ये अब हमने देखा ये कितना शानदार वी शेप्ड पॉइंटेड मैंडिबल, जितना पॉइंटेड ये होगी उतना तगड़ा बच्चा होगा ये। हमने कोरॉइड प्लेक्सस देखा और कोरॉइड प्लेक्सस के अंदर हमने देख लिया कि कोई सिस्ट नहीं है। आमतौर पर ये जो ब्राइट कोरॉइड प्लेक्सस है इसके अंदर हमें सिस्ट नज़र आती है, तो वो नहीं। ये ऑक्सीपिट आ गई, ये नोज आ गया। अब हम हार्ट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा ये जी 14 वीक्स पे इतना शानदार तो नहीं हमें मिलता हार्ट, लेकिन फिर भी
काफ़ी हद तक जो सीगल शेप सीगल मूवमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वाल्व वॉल्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। अब हम फर्दर अप गए तो ये हमें नज़र आ गया फीटल स्टमक, ये ब्लैक, ये स्टमक आ गया। इसके ऊपर गए ये स्पाइन और ये आइलियट बोन। ये आपको इट इज़ अ लिटिल अर्ली टू डिटेक्ट जेंडर, लेकिन मेरे पास माशाल्लाह ट्रेनीज़ जो हैं वो बड़े माहिर हैं। वो 13 एक मेरे ट्रेनी हैं, वो 13 हफ्ते और 5 दिन पे मेल फीटसेस कंफर्म कर देते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि सर्कमसिजन उनसे करवाई जाए। और वो सर्कमसिजन के एडवांस पेमेंट उसी वक्त ले लेते हैं, हाँ जब बताते हैं। और अगर वो ना निकले, जेंडर वो ना निकले, तो दुगने पैसे वापस मिलेंगे। हाँ, तो ये आपको दोनों फीमर और ये देखें, ये नी जॉइंट, ये नी जॉइंट और ये फुट। इतनी अर्ली स्टेज पे भी इन अच्छी रेजोल्यूशन वाली मशीनों पे हमें बड़े उम्दा टोज और फिंगर्स नज़र आते हैं। ये देखिए, ये नीचे आ रहा है फुट। ये अब आप देखिए, ये फिंगर्स, बहुत ज़्यादा। ये नी जॉइंट, ये जी बिल्कुल, ये टोज आ रहे हैं और ये हील, ये वाले, ये ऑल राइट। तो ये अब आपने देखा कि हमने स्टमक भी देखा। अभी आ जाता ब्लैडर नज़र, लेकिन कई दफ़ा 15 वीक्स तक नहीं आता। ये दोनों जेंडर अब्दुल रशीद साहब बता रहे हैं, मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं की। तो ये जनाब अब BPD हम लेंगे। हाँ, ये अर्ली है फॉर जेंडर डिटर्मिनेशन। प्रोब को मैं आप बता देता हूँ कि प्रोब का तरीका क्या होगा। ओके, कितने मरीज हैं? ओके। नहीं, जो यहाँ पे एक क्या इस वक्त टाइम क्या है? 12:30। तो कब तक हमने चलना? नहीं, ब्रेक आपके 3 बजे लंच है। अभी क्या है? 1:45 तक चलना है। नहीं, अभी 1:45 है। 3 बजे तक चलना है। 1:45 है। अच्छा, नहीं मैं चाहता हूँ कि दरमियान में ब्रेक एक कर लें, वैसे ही 10 मिनट की। हाँ, तो फिर उनको कंपनी वालों को टाइम दे दें 2-2 मिनट। यस, बिल्कुल कंपनी वालों को टाइम दें। हाँ, आप जब कहेंगे ना उसमें टाइम। इसके बाद एक मरीज जो है ना, इसके बाद मैं एक एब्डोमेन का दिखा दूँ। हाँ जी, और फिर एब्डोमेन का बड़ा ज़रूरी है। जी मेरे पास है सर। ये देखेंगे, ये फुट आ रहा है नज़र, ये आपको एमनियोटिक कैविटी की मेम्ब्रेन आ रही है नज़र। थैंक यू। अब हम क्यों ना ऐसे में कर लें, इसको छोटा करें, नहीं फॉर ये सर्वाइकल लेंथ। ये देखें, बड़ा वाज़ेह सर्वाइकल लेंथ आपको नज़र आ रही है।
ये सर्वाइकल लेंथ है, ये वो सब कोरियोनिक कलेक्शन है, ये इंटरनल ऑस है, ये एक्सटर्नल ऑस है, और ये सर्वाइकल है, ये एंटीरियर वॉल ऑफ द सर्विक्स, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द सर्विक्स, और ये क्लोज्ड है। इसे इस ब्लैक को ये ना समझेंगे ये ओपन है, ओपन हो तो ये जेट ब्लैक होती है, ये ग्रे है जी, ये कुछ है डिफेक्ट। ऑलराइट, तो अब हम इसकी पैमाइश करेंगे। डिस्टेंस ये इसकी इंटरनल ऑस, और ये यहाँ तक है एक्सटर्नल, तो ये 3.2 सेंटीमीटर है, विच इज नॉर्मल। 3 सेंटीमीटर से इसको ज़्यादा होना चाहिए, ये वजह। इसको बढ़ा करें ज़रा, बहुत। ये आप देखें, ये सर्वाइकल के नाम, और ये इंटरनल ऑस, और ये पोस्टीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स, और ये एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स। ये वेजाइनल ह्यूमन, आप ये देख रहे हैं वाइट लाइन, एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना, पोस्टीरियर वॉल, और ये आप देख रहे हैं यूरेथ्रा, ये जो वेज आपको नजर आ रही है, ये यूरेथ्रा आपको नजर आ रहा है, ये इंटरनल यूरेथ्रा मीएटस, और ये यूरेथ्रल कैनाल, ये जा यहाँ से ये सूरज, ये वो क्लॉट था जो अभी मैंने आपको दिखाया सब कोरियोनिक ब्लीच का। तो ये कंसील्ड है, अभी तक ये बाहर नहीं आए, तो ठीक है, शुक्र है नहीं आए। अच्छा, और एक एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस रिक्वायर है ये भी डॉक्टर। अच्छा, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के लिए ज़रूरी है कि हमें स्टमक कलर है, ये सिर्फ कलर मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, मैं रिपीट करता हूँ जरा। ये अम्बिलिकल वेन, और ये स्टमक बबल। ये अम्बिलिकल वेन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कलर प्रिंट का, तो ये अम्बिलिकल वेन समझें, ये स्टमक और अम्बिलिकल वेन इन द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन, नॉट एग्जिटिंग फ्रॉम द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये सेंटर में आए, ये स्टमक आए, ये स्पाइन है। अब हम एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लें, पहले एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ले लें। तो ये स्पाइन के बाहर रखा, अम्बिलिकल वेन में से गुजारा और इसको बड़ा किया, ये बराबर आ गया। तो ये है जी, ये 13 वीक्स एंड 5 डेज, ये 13 वीक्स 5 डेज। अब जो मैं प्रोब हैंडलिंग टेक्निक बताने लगा हूँ, ये अर्ली प्रेगनेंसी है, इसमें तो जेंडर का नहीं, लेकिन अगर 20 वीक्स का फीटस है और ये उसका हेड है और एरो इस तरफ है, लेफ्ट साइड ऑफ द मैटरनल स्पाइन, तो लेफ्ट साइड से स्पाइन होती 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 इधर ख़त्म होगी और आगे जेनेटेरिया होंगे। तो मैं इसको एज्यूम करते हुए कि यहाँ पे जेनेटेरिया है,
इधर स्पाइन ख़त्म हो रही है और आ मैटरनल एब्डोमेन के लेफ्ट साइड से रही है, तो मैं इधर से क्रॉस सेक्शन में प्रोब रख के इस तरफ चलूँगा टूवर्ड्स स्पाइन और मुझे जेनिटेलिया नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह। ले जाना ठीक है। और आप पास में ये क्या नाम है आपका? चलो समीना आपको सब के लिए दुआ करें क्योंकि करेक्टिंग तो ये पसंद नहीं करते। उठो बेटा उठ जाओ। करवट बदल लो इधर से। ये सर एब्डोमिनल की पहले एब्डोमिनल का पेशेंट है। ये अगला पेशेंट हमारा एब्डोमेन और पेल्विक दोनों का है। तो हम एब्डोमेन की जो रूटीन है वो पहले करेंगे और उसके बाद पेल्विस की रूटीन करेंगे। मेरी जितने भी तमाम हमारे कंपनी वाले तोशीबा और मिंडे और असद साहब हैं और जहर साहब हैं, इनसे गुजारिश है कि आप लोग तैयार हैं ज़हनी तौर पे। इस पेशेंट के बाद आप लोग ज़्यादा ज़्यादा टाइम आप प्लीज़ ना लीजिएगा, ऐसे 5-5 मिनट का तारुफ हो जाए।